हेलो दोस्तों, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि उत्तर मुगल काल। शुरू करते हैं। उत्तर मुगल काल अकबर के शासन काल से आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर अग्रसर होने लगा। यह अयोग उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी, कमजोर प्रशासनिक नीतियाँ, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों का समग्र परिणाम था। इस दौरान लघु अंतराल पर शासकों का परिवर्तन होता रहा, जिनके बारे में हम इस अध्याय में क्रमवार अध्ययन करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद काम्बक्स में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह, जिसको मुअज्जम भी कहा जाता था, विजयी रहा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और काम्बक्स बीजापुर का सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का और काम्बक्स बीजापुर का सूबेदार था। नेक्स्ट है, जून 1707 ईस्वी में जाजऊ, आगरा व धौलपुर के मध्य नामक स्थान पर हुए उत्तराधिकार के संघर्ष में मुअज्जम की सेना ने आजम को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। 1707 ईस्वी में मुअज्जम उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। सत्ता प्राप्ति के बाद 1709 ईस्वी में बहादुर शाह ने अपने तीसरे भाई काम्बक्स को बीजापुर के निकट पराजित किया। अब आइए, बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था। वह समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। कौन? बहादुर शाह। नेक्स्ट है, बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध में स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद एक सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। अंततः इसी सिख नेता यानी बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, आइए उत्तरकालीन मुगल काल सम्राट की जो है शासनकाल है उसके बारे में बताया गया। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। उसके बाद जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 13 ईस्वी तक था। उसके बाद फरुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था। उसके बाद रफ़ी उद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। अहमद शाह बहादुर का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक था। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक था। शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 ईस्वी तक था। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम सम्राट 1837 से 1857 ईस्वी तक था। बहादुर शाह को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह ए
बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता था। किसे शाह ए बेखबर कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को। फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जमान शाह में राजशाही गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहांदार शाह सफल रहा। नेक्स्ट शासक जहांदार शाह, इसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक था। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर 1712 ईस्वी में जहांदार शाह शासक बना। जहांदार शाह को ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान का सहयोग प्राप्त था। जहांदार शाह ने अपने लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल 1712 से 13 में हिंदू और मराठा राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह ने मराठों से संबंध बनाए रखने के लिए समकालिक साहू जी को कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथ व सरदेश मुखी वसूलने के अधिकार दिए। जहांदार शाह के समय जजिया कर पर रोक लगा दी गई। जहांदार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछेगा किसे लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांदार शाह को। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। नेक्स्ट शासक फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी के बीच 1713 से 1719 ईस्वी तक था। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान वजीर तथा हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त हुआ था। सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का आदेश भी दे दिया। 1717 ईस्वी फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। सैयद बंधुओं के बढ़ते हस्तक्षेप से भयभीत होकर फर्रुखसियर इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन समय से पूर्व इन षड्यंत्रों की जानकारी सैयद बंधुओं को लगने से उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से जून 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी गई। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को गद्दी पर बैठाया, जिसकी जल्दी ही बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को गद्दी पर बैठाया। वह अफीम का आदी था। इसकी भी जल्द ही मृत्यु हो गई। इसके बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल दरबार में विभिन्न गुट। पहला गुट सैयद बंधु का था। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात थे। इन्होंने कुल 4 लोगों फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला एवं मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया था। नेक्स्ट था सैयद बंधु 2 भाई अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली बराह थे। सैयद बंधुओं के विरोधी नेताओं में तुरानी दल के चिनकिलीज खान, निजाम उल मुल्क ए अमीन खान का प्रमुख योगदान था। इन्हीं के प्रयासों से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट गुट तुरानी गुट था।
ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। सैयद बंधुओं के पतन के बाद मुगल दरबार में इसी गुट का बोलबाला था। इस गुट में निजाम उल मुल्क, चिनकिलिज खान, अमीन खान और जकारिया खान प्रमुख थे। ईरानी गुट, ये शिया मुसलमान थे। इस गुट में जुल्फ़िकार खान, सादत खान, अमीर खान, इसहाक खान प्रमुख थे। अफगानी गुट में अली मोहम्मद खान एवं मोहम्मद बंगस प्रमुख थे। नेक्स्ट शासक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हुआ। उसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल, सादत खान के अवध, निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खान ने हैदराबाद, चूड़ामन व बदन सिंह ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी विशाल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने तथा उसके असंगत और विलासी आचरण के कारण रंगीला भी कहा जाता था। किसको? मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट शासक अहमद शाह बहादुर। इसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक था। अहमद शाह का कार्यकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 1754 ईस्वी में वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। नेक्स्ट शासक आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक था। आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में अपने वजीर इमाद उल मुल्क की कठपुतली बना रहा तथा पलासी के युद्ध के समय यही दिल्ली का शासक बना था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1758 को इमाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी तथा बहादुर शाह प्रथम के पौत्र शाहजहां तृतीय को सिंहासन पर बैठा दिया। नेक्स्ट शासक शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया, यद्यपि वह वर्षों तक दिल्ली नहीं आ सका। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में हुए ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप कई वर्षों तक अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 तक था। अकबर द्वितीय के कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र
लाल किले तक सिमटकर रह गया था। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक अंतिम मुगल सम्राट हुआ। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक था। बहादुर शाह द्वितीय को जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का भारत में अंत हो गया। अब कुछ मुगल वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? तो बंगाल से निर्यातित जो पण्य पदार्थ कपास, रेशम, सोरा और अफीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ए में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। बी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। सी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। लेकिन चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में, जो इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ था? इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? तो राणा सांगा को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। पहला युद्ध दोहरिया का युद्ध था, दूसरा चौसा, तीसरा कन्नौज और चौथा सरहिंद का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण कब की थी? तो काबुल में। काबुल में किया था बादशाह पद की धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? तो बाबर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक ए में दिया हुआ है, बाबरनामा तुर्की में लिखा, जबकि तुर्की मुगल दरबार की
राजभाषा थी? तो दोनों गलत है। नहीं, ये सही है। बाबरनामा तुर्की में लिखा था, लेकिन तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद खान जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो जौनपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का रुपया किसने शुरू किया था? तो शेरशाह ने। चांदी का रुपया शेरशाह ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली की किला ए कोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है, इस कथन का संबंध किससे है? तो शेरशाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसकी पूर्वगामी माना जाता है? तो अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। किसे? शेरशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के शासन काल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था? तो मुकदम था। शेरशाह की लगान व्यवस्था क्या थी? रैयत बाड़ी थी। शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयत बाड़ी थी। नेक्स्ट है, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कलानौर में। कलानौर में अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? तो शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ के शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी मंडला गढ़ कटंगा की। मंडला गढ़ कटंगा की थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। किसने? टोडरमल ने। अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो 1582 ईस्वी में। मनसबदारी पद्धति को लागू किसने किया था? तो अकबर ने मनसबदारी पद्धति को लागू किया था। ये सभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो रजमनामा से किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? हरि विजय सूरी को, जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो जहांगीर के शासन काल में चित्तौड़ की संधि हस्तांतरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेज दूत आया था? तो विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज आया था? तो विलियम
हॉकिंस आया था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दिया था? तो विलियम हॉकिंस को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? तो जहांगीर चित्रकला का महान संरक्षक था। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमान की पदवी दी थी? तो अबुल हसन को। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमान की पदवी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो करा रहे हैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो फारसी भाषा में लिखा था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने इत्र बनाने के विधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया था? तो जहांगीर के काल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए बाबर ने जामा मस्जिद बनाया था संभल में, हुमायूं ने दिन पनाह, अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। किसने? शाहजहां ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने सिजदा को समाप्त कर दिया था। शुरू किसने किया था? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मोहम्मद सईद, जिसको मीर जुमला भी कहा जाता था। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मोहम्मद सईद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो काफी खान, राय भारमल और बर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दारा सिकोह को लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा सिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें? ताजमहल में। ताजमहल में हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बनाया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की थी, तो जयसिंह के साथ। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह था बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा को विजय किया था, वह था बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी, तो जहान आरा को औरंगजेब ने सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो औरंगजेब के समय सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था, दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, कथन वाला क्वेश्चन है। और आर में है ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियमों का पालन किया गया, तो ये सत्य है, यानी मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ था, यानी शाहजहां के बाद कौन आया था, तो औरंगजेब आया था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो अकबर ने। अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध स्थिति क्या कर दिया था, विद्रोह करके दुर्बल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ, तो औरंगजेब के शासन काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सम्राट ने कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था, मेहरू निशा था। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरू निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, तो औरंगजेब के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, तो अबुल हसन और अकारिजा। अबुल हसन और अकारिजा क्या थे, जहांगीरी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा में मनसबदार का पद व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना के आकार द्वारा निर्धारित होता था और मनसबदारों की नियुक्ति न्यायालय को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में होती थी, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था, तो इनाम जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल समद के द्वारा किया गया था, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, तो बाबर के द्वारा तुजु के बाबरी लिखा गया था, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है मुगल कालीन स्थापत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों सही है। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, सही है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था, यह भी सही है। और जहांगीर ने बागों और फुलवारी के निर्माण में रुचि दिखाई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है, किसमें? मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दस्ता थी? तो औरंगजेब वीणा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर कालीन तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवार ए सुवाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन थे? जयपुर के सवाई जयसिंह उसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था? तो आना नामक सिक्के का प्रचलन शाहजहां के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए में मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, सही है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, ये गलत है। तीसरा मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब को 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह जो शाह ए बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता था, तो बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के भी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में बहादुर शाह प्रथम ने उच्च मनसब प्रदान किया था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख और फरुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या करा दी? तो फरुखसियर को सैयद बंधुओं ने हत्या करा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद बंधु कौन थे? हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो फरुखसियर के शासन काल में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो हल्की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो जहांगीर के शासन काल में कौन आया था?
फ्रांसिस्को पल्सर्ड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आज का, विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो जॉन बैप्टिस्ट टेवरनियर ने। तो ये था इस वीडियो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए, इससे हमको हौसला मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।